हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगा के। दोस्तों, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, यह सीजीएल का मैं मैथ्स स्पेशल क्लास आपको लेकर आ रहा हूँ और इसमें हम लोग कवर करें दोस्तों परसेंटेज टॉपिक, मैथ्स स्पेशल क्लासेस, राइट। जैसे सीजीएल या जैसे से किसी भी जहाँ बैठिएगा आप, है ना, झारखंड दरोगा, एक्साइज इंस्पेक्टर, वॉटेवर, कहीं भी आप बैठेंगे तो परसेंटेज से जहाँ भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, इससे आपको अलग जाने की कोई संभावना ही नहीं है। जितना आपको बता रहा हूँ एकदम एक्चुअल कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ, जो आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो मैं कोशिश किया हूँ कि इस वीडियो में टाइप वाइज में कुछ क्वेश्चन कवर किया हूँ। टाइप वाइज जैसे मतलब एक टाइप का मान लीजिए एग्जामिनेशन है तो 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पर ही है, इलेक्शन है तो 2-3 क्वेश्चन इलेक्शन पर ही है। तो इससे क्या होगा, आपका टाइप कवर होगा, ठीक है दोस्तों। और फिर लास्ट में आपको मिसलेनियस करवा दिया जाएगा। उससे क्या होगा, आपका ये परसेंटेज में आपका जो भी 2-4 क्वेश्चन पूछेगा, 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे अलग नहीं पूछेगा साथ में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करना चाहूँगा मैं दोस्तों। और इसमें देखिएगा परसेंटेज टॉपिक है हम लोग का जीसीसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा मेरे साथियों, यह कुछ इस प्रकार से रहा होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, ऊपर में इंग्लिश नीचे हिंदी रहा होगा, और आराम आराम से नोट करते हुए आगे बढ़िएगा, है ना। समझना आपको कोशिश करना है कि एक टाइप कवर होगा आपका, उससे आपका आने वाला एग्जाम में जो भी क्वेश्चन रहेगा उस बेस्ड पर सब के सब क्वेश्चन आपसे बन पा रहा होगा साथ ही। चलिए तो मैं लेके चलता हूँ आपको क्वेश्चन में। क्या यह कह रहा है क्वेश्चन हमारा, इफ ए स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स, एक स्टूडेंट जो है यदि कोई छात्र 25% अंक प्राप्त करता है और उसे 210 अंकों से क्या होता है, अनुत्तीर्ण कर दिया जाता है, मतलब फेल हो जाता है। लेकिन यदि वह 55% अंक प्राप्त करता है दोस्तों तो उससे 240 अंकों के साथ उत्तीर्ण कर दिया जाता है। तो पूछ रहा आपसे क्या कि उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि देखो दिमाग समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि किसी भी एग्जाम में हम बैठ रहे हैं और उसका एग्जाम का कट ऑफ है मान लीजिए 300 एग्जाम का कट ऑफ है। सपोज हमने लाया मान लीजिए 270 लाया, तो 270 लाया तो फेल कर गए होंगे कितना अंकों से, 30 अंकों से। तो 30 अंक अगर मैं जोड़ दूं दोस्तों यहाँ पर, तो कितना बन जाएगा, 300। तो जब हम लोग फेल कर रहे होते हैं, जितना अंक से फेल करेंगे उतना हमें क्या करना होता है दोस्तों, ऐड कर देना होता है। सेम उसी प्रकार से उसी परीक्षा में मेरा दूसरा विद्यार्थी ने मान लीजिए 325 अंक ले आया, 325 अंक ले आया, तो पासिंग मार्क्स से कितना अधिक अंक ले आया, 25 अंक। तो जो अधिक ले आया है उसी अंक को क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा। तो यहाँ से माइनस कर देंगे हम लोग यह चीज़ें, तो अब देख पा रहे होंगे कितना आ जाएगा, 300। तो दोस्तों यह और यह वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। दोनों वैल्यू क्या बन जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। इस केस में हम यह कह सकते हैं मेरे साथियों कि देखो जब अगर हम किसी कितने अंक से, जितने भी अंक से फेल कर रहे होंगे उतना अंक आपको दे दिया जाता तो पास कर जाते। और उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी ने मान लीजिए कुछ अंक अधिक ले आया, तो उसको अगर माइनस कर देंगे तो दोनों अंक क्या हो जाएगा, आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब आपका बराबर हो जाएगा साथियों। तो इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। यह कह रहा है कि इफ ए स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाई 210, मतलब कोई विद्यार्थी जो है वह 25% अंक प्राप्त करता है, 25% अंक प्राप्त किया और वह 210 अंकों से फेल कर गया। तो 210 अगर मैं दे दिया होता उसको तो पास कर जाता। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी ने इन द सेम एग्जामिनेशन अदर स्टूडेंट हु गॉट 55% मार्क्स, 55% अंक प्राप्त किया और वह न्यूनतम पासिंग मार्क्स से 240 अंक ज्यादा ले आया, तो आप उसको क्या कर देंगे, माइनस कर दीजिए। बस इतनी सी बात करनी है काम आपको। इतना काम कर लिए, आपका क्वेश्चन बन गया। आपसे ये पूछ रहा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें, मतलब रिक्वायर्ड पासिंग परसेंटेज आपको निकालनी है मेरे साथियों। तो आप एक बात बताओ, यह है 55% दोस्तों और यह है 25%। परसेंटेज वाला को एक तरफ कर दो, तो 55 माइनस 25 कितना आएगा, 30%। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। माइनस को इधर करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस में 450 हो जाएगा, 450 हम यहाँ कर दिए। अर्थात परसेंटेज वाला वैल्यू एक तरफ कर दिया, विदाउट परसेंटेज मैंने एक तरफ कर दिया। इससे क्या होगा हमारा दोस्तों कि यह से यह कटेगा हमारा, तो 1% का जो मान आएगा दोस्तों वह कितना बनेगा, 15 बनेगा। यानी कि 15 अंक जो है मेरे साथियों वह 1% के बराबर है। 15 अंक जो है वह 1% के समान है।
तो दोस्तों आप बताना, हमसे पूछा क्या, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। तो आप क्या करने दोस्तों यहाँ पर क्या कि यह 15 अंक बराबर 1% है, तो 210 अंक कितना परसेंट के बराबर होगा, तो आप 15 से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमसे तो पासिंग परसेंटेज पूछता है और यह पासिंग ही शो कर रहेगा दोस्तों। तो अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो यह कितना बनेगा, 15 आएगा, 15 6 15 चौका 60, यानी कि दोस्तों यह बनेगा 14%। तो यहाँ से 25 और 14 को अगर आप ऐड करेंगे मेरे दोस्तों, तो हमारा आंसर जो आप आ रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे कितना, 39%। 39% इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमें पूछा है क्या, पासिंग परसेंटेज, ये पूछ रहा है हमसे, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वह कितना आएगा हमारा, पासिंग परसेंटेज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 39%, ये आंसर होगा। फटाफट नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे, और कुछ भी नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर सिंपल आपको काम यही करना था कि कितना परसेंट, 1% का मान अगर आपने निकाल लिया तो 1% का मान जितना भी आएगा उसी से आप यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर आप बोलेंगे सर यहाँ पर मुझे आपने कर दिया, आप यहाँ भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल यहाँ भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ भी 15 से डिवाइड करेंगे, जितने बार में कटेगा उतना माइनस करेंगे और ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। कोई समस्या किसी बच्चों को है क्या, बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपने ये समझ गया। अगर मैं यहाँ पर यह कहूँ, अगर मैं आपसे यहाँ पर यह कहता हूँ, समझिएगा, एक सेकेंड, जैसे हमसे सपोज पूछता है दोस्तों यहाँ पर क्या कि कुल अंक ज्ञात कीजिए, तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि 25% जो था, 25% जो था हमारा, कितना अंक से फेल किया था, 210 अंकों से फेल कर दिया था, तो हमने 210 यहाँ पर जोड़ दिया। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 55% अंक प्राप्त किया और वह 240 अंक ज्यादा लाया, तो आप यहाँ पर ऐसे कर दिए होते। अब मेरे प्यारे भाइयों ध्यान से सुनिएगा, आपने क्या किया कि 55% और 25% अंतर कितना का हो गया, 30% का, और दोस्तों यहाँ पर यह आ जाएगा 450, तो 1% का जो मान आएगा वह आएगा हमारे पास 15 आएगा। आपने यहाँ तक निकाल लिया था पिछले वाले क्वेश्चन में। अब बताओ कि 1% का मान 15, तो 100% का मान अगर पूछेगा, यही हमारा कुल अंक रहेगा 1500, यह कहलाएगा हमारा टोटल मार्क्स। बाय द वे कभी क्वेश्चन यहाँ पूछ दे कि कुल अंक याद कीजिए, तो 1% का मान 15, उसमें 100 से गुना करेंगे वो बन जाएगा आपका 1500, यही कहलाएगा हमारा टोटल मार्क्स कहलाएगा। पूछेगा आपसे क्या कि पासिंग मार्क्स याद कीजिए, पासिंग मार्क्स निकालिए, तो आप क्या कीजिए कि 1500 का ही सीधे या तो 39% निकाल दीजिए, जो आपने अभी जस्ट निकाला था, यहाँ पर 15 से डिवाइड किए थे तो ये आया था 14, और 15 और 14 कितना हो जाएगा, 39%। ये आप सीधे या तो 39% निकाल दीजिए तो भी आंसर हो सकता है, या साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि 25% निकाल कर 1500 का 25% अगर मैं निकालता हूं और उसमें 210 में ऐड करता हूं दोस्तों, तो भी क्या निकलेगा, हमारा पासिंग मार्क्स निकल जाएगा। तो क्वेश्चंस कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमेशा पासिंग परसेंटेज ही पूछे आपसे, कभी आपसे पासिंग मार्क्स पूछेगा आपसे, कभी आपसे टोटल मार्क्स पूछ सकता है, या कभी आपसे पूछ सकता है कि पासिंग परसेंटेज ज्ञात करें। तो मैंने सारे चीज़ आपको डिस्कस कर दिया मेरे साथियों, आप चाहो तो इसको नोट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इसी पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, आगे देखिए ध्यान से। यहाँ पर एक सेकेंड, ये होगा ना, ठीक है। चलिए अब समझिए, हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि यदि कोई छात्र 36% अंक प्राप्त करता है, 36% अंक प्राप्त किया, कहां लिखा हुआ 36% ना, और वह 32 अंकों से फेल कर गया, तो 32 अंक आप क्या कर दिए, उसको दे दीजिए। लेकिन वह 48% अंक अगर प्राप्त किया होता तो वह 64 अंक से ज्यादा मार्क्स ले आता, 64 अंक ज्यादा ले आता। तो पूछा कि आपसे उत्तीर्ण प्रतिशत मतलब पासिंग परसेंटेज निकालना, आप फटाफट निकाल चुके होंगे। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 48 माइनस 36 मतलब कितना आ जाएगा, 12%, और 64 इधर आ गया तो क्या बन जाएगा, 4 2 6 6 3 9 96, मतलब 1% का मान हमारे पास क्या बनेगा साथियों, 8 बनेगा। 1% का मान हमारे पास क्या बनेगा, 8 बनेगा। अब हमें यह निकालना है पासिंग परसेंटेज, कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, 8 का मान अगर 1% है तो इसी 8 से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए,
8 चौका 32 यानी कितना बनेगा 36 और 4 40%। यही इसका आंसर बनेगा 40%। सिंपल। रिक्वायर्ड पासिंग परसेंट विल बी 40%। इसका जो आंसर आएगा मेरे साथी वो कितना होगा 40%। आपके सामने इसका सॉल्यूशंस होगा, आप नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन मैं और उठाता हूं। अगर मैं आपसे यहां पर यह कहता कि कुल मार्क्स निकाले तो क्या निकालते आप लोग? अगर मैं कहता कुल मार्क्स ज्ञात करो, कुल मार्क्स, वेरी गुड। ओहो, कुल मार्क्स तो 1 का मान अगर 8 है तो 100 का मान आपके पास कितना हो जाएगा 96 बटा में 12 इंटू 100 करेंगे तो ये 12 बटा 96 कितना बनेगा आपका 800। ये कुल मार्क्स पूछेगा। पासिंग मार्क्स या पासिंग परसेंटेज मैं निकाल दिया हूँ ऑलरेडी। पासिंग मार्क्स पूछ सकता है आपसे, वेरी गुड। पासिंग मार्क्स ये पूछेगा आपसे। तो 800 का ही क्या निकालो दोस्तों 40%। तो 40% मतलब कितना हो जाएगा, कट कर दीजिए आप इसको, 8 चौके 32, 320। सही है क्या? आप आराम से निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। गुड, वेरी गुड। ये कह रहा है कि देखो मैं 2-3 क्वेश्चन आपको एक ही टाइप पर रख रहा हूं ताकि आपको जो भी मन में इल्यूजन हो या कोई समस्या हो आराम से आप समझ जाएं। जब कोई छात्र 40% अंक प्राप्त करता है, मैंने यहां पर लग दिया 40 दोस्तों, तो वह 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ था। अनुत्तीर्ण मतलब तो फेल हो जाता, 50 मैंने उसको दे दिया। लेकिन जब वह 50% अंक प्राप्त करता है मेरे साथियों, तो वह 40 अंकों मतलब 40 अंक ज्यादा ले आता। यह कह रहा है पासिंग परसेंटेज खोजे मतलब निकाले। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, 50-40 अंतर 10 का लिख दीजिए और 50-40 कितना हो जाएगा 90। तो 1% का मान हमारे पास 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 पूर्णांक 9 × 45 5, ये ना आएगा। तो 40×5 45 पूर्णांक 5/9%। यही कहलाएगा हमारा क्या पासिंग परसेंटेज। एग्जाम में ऑप्शन दिखिएगा इस प्रकार से आपको दिया रहेगा, है ना। ऑप्शन मैं लेके नहीं चल रहा हूं, मैं सिंपली क्वेश्चन लेके आया हूं और इसके साथ साथ मैं आपको ऑप्शन में आपको बाद में समझाऊंगा। फटाफट नोट करेंगे और रफ करेंगे आप। चलिए समय का ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ना चाहिए फटाफट। ये देखिए अगला क्वेश्चन। यह कह रहा है हमसे क्या, ये तो सेम उसी प्रकार से आप बना लोगे खुद, इसमें समय वेस्ट नहीं करना है। 30% यहां पर करना है, 5 अंक से फेल हो गया 5 जोड़ दीजिए। और लेकिन जब उसने 40% अंक प्राप्त करता है तो 10 अंक अधिक ले आता है। बस इसका काम करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं है। 3-4 क्वेश्चन हो गए एक टाइप पर, तो आपको समझ में आ चुका होगा अब तक। मैं बढ़ता हूं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बना दो क्या? बन जाएगा, आपसे थोड़ा बनना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन लीजिएगा। हाँ अब देखो यह क्वेश्चन यहां पर दोस्तों क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। देखो अब आ गया क्वेश्चन, क्या टाइप चेंज हो गया, इलेक्शन पर आ गया आपका। 2-4 महीने क्वेश्चन जो करवाया वह था आपका एग्जामिनेशन बेस्ड पर, अब अभी आ गया दोस्तों क्या इलेक्शन बेस्ड पर। इसके जो ठीक पहले क्वेश्चन होगा आप इसे जरूर बनाना, इसी प्रोसेस पर है, आपको जरूर बनेगा। क्या बनेगा ना सभी साथियों? जरूर बनेगा, वेरी गुड। देखो अब यहां समझिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध हो जाता है और विजेता को 70% वैध मत का मिलता है और वह 9600 मतों से चुनाव क्या करता है, जीत जाता है। तो पूछा कि संख्या ज्ञात करें, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स, मतलब वैध मतों की संख्या आपको निकालनी है। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, वैलिड वोट ये आपसे पूछ रहा है। यह पूछ रहा है आपसे क्या कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं और 20% मत अवैध हो जाते हैं। अवैध, विजेता को 70% मत मिलते हैं। तो कुछ ही पूछ सकता है आपसे, अवैध पूछ सकता है, वैध पूछ सकता है, या आपसे पूछेगा टोटल मत। तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप इसे समझे क्या टोटल वोट पूछा आपसे। क्या टोटल वोट, टोटल वोट, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल वोट, ये पूछ रहा आपसे। फाइंड द नंबर ऑफ टोटल वोट मतलब कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं 2-4 चीजें आपको समझाने वाला हूं, उस पर आप थोड़ा समझना, ध्यान से देखिएगा।
जब भी चुनाव में हार या जीत होती है, जब भी चुनाव में हार या जीत होगी, हमेशा W माइनस एल से होती है, इक्वल टू डिफरेंस। याद रखना सब बच्चे इस चीज को, W माइनस एल। W माइनस एल क्या होता है मेरे साथियों? तो W विनर्स के लिए, L लूजर्स के लिए। जैसे बात करता हूं मैं, अगर आपको, मैं आपसे यह कहता हूं कि मान लीजिए 100% वोट के चुनाव में अवेलेबल है, उसमें से अगर हम बात करते हैं 60% अगर जीतने वाला है, तो 40% कौन ले जाएगा? हारने वाला। यह हो जाएगा आपका हारने वाला, लूजर्स के लिए हो जाएगा। तो चुनाव में जब भी हार या जीत होती है तो हमेशा किससे होती है दोस्तों? अंतर से होती है। 20% से इसका हार होगा। या मैं ये कह सकता हूं कि मान लीजिए कि किसी गांव में 100 लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं और 100 लोगों ने वोट का अपना प्रयोग किया, 100 में से 100। बात समझेंगे प्लीज। एक उम्मीदवार जिसे 60 वोट मत प्राप्त हुआ, तो दूसरा उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 40 वोट मिलेगा। तो 60 और 40 अंतर कितना का हुआ? 20 का। ये 20 मतों के अंतर से चुनाव में हार या जीत संभव हो पाएगी। 20 मतों के अंतर से चुनाव में हार या जीत संभव हो पाएगी। तो मैं 20 कैसे लाया? विनर माइनस लूजर किया, देन आपका डिफरेंस आया। तो याद रखना हमेशा कि जब भी चुनाव में हार या जीत होती है मेरे साथियों, तो हमेशा विनर और लूजर के डिफरेंस से होती है, याद रखना। दूसरी बात और क्या, अगर मैं यहां पर यह कहता हूं अगर साथियों कि 60 और 40 है सपोज, तो जीतने वाला अगर 60 लाया तो हारने वाला आपने तुरंत बोल दिया 40 लाया। कैसे कह दिया आपने? तो मैं कह सकता हूं, जहां तक जब समझ रहा हूं, तो 100 माइनस 60 आपने किया होगा, तब जाके आपका 40 आया होगा। अगर जीतने वाला अगर 60 लाता है तो हारने वाला 40, आपने क्या किया होगा? मन ही मन में मैंने ये सोचा कि 100 में से 60 घटाएंगे तो 40 आ ही जाएगा। तो ये 100 क्या है? हमारा वैलिड वोट। यहाँ पर हमारा जो 100 है दोस्तों, क्या है हमारा? यह है वैलिड वोट। तो वैलिड वोट में से अगर मैं विनर को माइनस करता हूं, वैलिड वोट में से अगर मैं दोस्तों विनर का माइनस करता हूं, तो क्या निकलता हुआ? लूजर्स का निकलता है। अर्थात मैं यहां पर यह लिखूंगा कि W माइनस V माइनस W, तो भी आप वही चीज समझेंगे। इसका इस्तेमाल हम आगे चलकर करने वाले हैं। यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या माइनस वैध मतों में से अगर मैं विनर को माइनस करता हूं, तो ऑटोमेटिकली क्या निकल जाएगा दोस्तों? वो लूजर्स का निकल जाएगा। ये बातें मैं आपको समझाना चाह रहा था। और दूसरी चीज, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जिसको हमेशा यूज करना पड़ता है। जैसे अगर पूछेगा आपसे क्या, रजिस्टर्ड वोट या वोटिंग लिस्ट या टोटल वोट, ये तीनों एक ही चीज है दोस्तों। इसको बोलेगा पंजीकृत मत, इसको बोलेगा मतदाता सूची, और इसको बोलेगा कुल मत। तो दोस्तों तीनों को आप एक ही समझना। अगर एग्जाम पूछता है रजिस्टर्ड वोट ज्ञात करें, मतलब कुल मत पूछ रहा है, वोटिंग लिस्ट बोले तो भी कुल मत, या टोटल वोट बोले तो भी कुल मत ही आपको एज्यूम करना है। दूसरी चीज, एक होता पॉल वोट, पूछेगा डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करें, इसको बोलते हैं डाले गए मत, पॉल वोट। तीसरी चीज है आपका दोस्तों वैलिड वोट, इसको बोलते दोस्तों हम लोग क्या? वैध मत। तो देखो ध्यान से सुनना कि जब भी चुनाव में हार या जीत होती है मेरे साथियों, तो हमेशा वैध मत से ही होती है। वैध मत, यह होता है वैध मत। तो जब भी चुनाव में हार या जीत होगी, वो हमेशा और हमेशा क्या से होगी दोस्तों? तो वैध मतों से होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी गांव में 10,000 लोग रहते हैं, 10,000 लोग रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 10,000 के 10,000 वोट पड़ गया। हो सकता है उसमें से कि 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 10,000 का 20% कितना? 2,000। तो 2,000 अगर नहीं पड़ा, इसका मतलब कितना हुआ? 8,000 वोट पड़ा होगा। तो इसको जितना वोट पड़ा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डाले गए मत। अब डाले गए मतों में से क्या हुआ? कुछ मत अवैध करार कर दिया गया, इनवैलिड हो गया। जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें से यह कहता हूं कि 12.5% मत अवैध हो गया, तो 8,000 का 12.5% मतलब कितना? 12.5 मतलब 1/8। 1/8 अर्थात इसका निकालो 1/8 तो निकलेगा 1,000, और 8,000 का माइनस करो 1,000 दोस्तों, कितना मिलेगा? 7,000। यह कहलाएगा आपका 7,000। ये 7,000 हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों? वैध मतों की संख्या। मैं अब एक बार आपको स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूं, अगर आप समझ जाते स्ट्रक्चर, चूंकि टाइप चेंज हो चुका है, टाइप को समझना ध्यान से। 10,000 हमारा कुल मत था,
उसमें से 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब कितना किया, 8000 लोगों ने किया, और 8000 वोट पड़ा, उसमें 12.5% मत क्या हो गया दोस्तों, अवैध हो गया। 12.2% वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड फ्रॉम द पोल वोट, इनवैलिड हो गया। तो 8000 का अगर 12.5% में निकालो तो 1000 निकलेगा, और 1000 वोट अगर खराब हो चुका है तो दोस्तों हमारे पास जेन्युइन जो वोट कहलाएगा उसी का नाम होगा क्या, वैलिड वोट। ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखो चुनाव में यहां पर 2 लोग अवेलेबल होंगे, 2 लोग, एक विनर के लिए, दूसरा लूजर्स के लिए। मान लीजिए कि विनर लेके जाता है सपोज 5000 वोट, तो लूजर कितना ले जाएगा, 2000 वोट। बात समझिएगा। तो विनर ये नहीं कह सकता है कि हम 5000 मतों के मत से चुनाव जीत गए, नहीं। जब भी चुनाव में हार या जीत होती है, वैसे किससे होती है, अंतर से होती है। तो यह जो विनर है 3000 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया होगा। बात समझिएगा मेरी बात को। डिफरेंस से ही हमेशा हार या जीत संपन्न होती है, डिफरेंस से। किसका डिफरेंस है, विनर और लूजर का। तो आज का जो सेशन होगा दोस्तों वह देखना ध्यान से, यहाँ पर विनर माइनस लूजर इक्वल डिफरेंस। मैंने यह कैसे किया आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया, इससे क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन बनाने में बहुत आपको मदद मिल सकती है। तो आइए मेरे साथ साथ क्वेश्चन क्या है समझिए ध्यान से। यहाँ पर यह कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, और 20% मत क्या होता है, अवैध हो जाता है। 20% मत अवैध हो गया। तो एक बात बताइए आप कि 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं 20%। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कि 100% लोग मत, या 100% क्या रहा होगा, इसका टोटल वोट रहा होगा। ये मान के चले 100 वोट ही मैं लेता हूँ, 100 वोट लेता हूँ। 100 वोट हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा कुल मत रहा होगा, टोटल वोट में मानूंगा इसका, बात नहीं करेंगे प्लीज। टोटल वोट ये हमारा होगा टोटल वोट। 20% मत अवैध करार कर दिया गया है। तो 1000 में से अगर 20% मत अवैध हो जाएगा, सॉरी 100 में से 20% मत अवैध हो गया, मतलब 20 वोट खराब हो चुका। तो बच्चा कितना होगा, 80। ठीक है मेरे साथियों। तो 20 वोट क्या हो गया मेरा, खराब हो चुका है। तो यह कहलाएगा हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड वोट। यह कहलाएगा हमारा वैलिड वोट। उसके बाद कह रहा है कि आप क्वेश्चन में कि विजेता को 20% मत प्राप्त हुआ, यानी विनर कैंडिडेट जो है दोस्तों 20% प्राप्त हुआ, मतलब विनर यहां पर और यहां पर लूजर आ जाएगा। तो अगर दोस्तों ये 70 लाएगा तो ये कितना लाएगा, बच्चा लोग पता क्या करता है, ये मिस्टेक आप नहीं करना। देखो ऊपर तक क्या कि देखो 80 में से 70 इसको दे दिया तो इसको 10 दे देगा, भुंडुल होता है ऐसा बच्चा लोग, गड़बड़ ऐसा बच्चा करता है। वो सोचता है क्या कि 80 को ही हमको डिवाइड करना दो जाएगा, नहीं, ये 80 वोट्स है और ये 70% है, मतलब 80 का 70% ये ले गया तो 80 का 30% कौन ले जाएगा, लूजर्स ले जाएगा। ये बात करना है आपके हिसाब से। अगर मान लीजिए 80 है और सपोज यहाँ पर मैं 80 ही दे दिया होता तो उस केस में तो आप बोलेंगे यहाँ पर कि सर 0 बचेगा, है ना। 80 में से 80 अगर मैं इसको दे दिया तो फिर यहाँ का 0 बचेगा। तो यह केस एप्लीकेबल नहीं होता है मेरे साथियों, इसलिए ध्यान सुनना। मैं क्या समझाना चाह रहा था कि देखो यहाँ पर अगर जीतने वाला उम्मीदवार अगर 20% मत ले जाता है, 20%, तो हारने वाला उम्मीदवार हमेशा 100% में सही काम करना होगा। तो 70% तो बच्चा कितना आपका 30%, यह हो जाएगा। अब गौर से सुनना कि 20 और 30 अंतर कितना का, 40% का। तो 40 किसका, इस 80 का, 80 का 40% मतलब 2/5, 2/5 और यही मान 2/5, यह मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 दूनी के 32, यानी 32 यूनिट का मान हमारे पास है कितना मेरे साथियों, तो 9600 दिखाई दे रहा है, 9600। आप यहाँ पर कर दो 9600, तो 32 का मान 9600, तो एक का मान कितना हो जाएगा 300, ये 300। अगर हमसे पूछेगा कुल मतों की संख्या ज्ञात करें तो हमारे पास है 100, 100 गुने क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, 100 गुने 300, अर्थात कितना बन जाएगा, कितना आ जाएगा 30,000 ना, 30,000 आ जाएगा। वेरी गुड। अगर हमसे पूछता है दोस्तों क्या वैलिड वोटों की संख्या ज्ञात करो, वैलिड वोट की संख्या, तो वैलिड वोट हमारे पास कितना 80, 80 गुने क्या कर देंगे 300, कितना बनेगा 8 तरीके 24,000, ये आंसर बनेगा। तो यह एक डायग्राम के तहत मैं आपको समझाने का प्रयास किया और आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, पहले आप इसको नोट करेंगे, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका शॉर्टकट तरीका जो आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। ये इसका कुछ कॉन्सेप्ट है जिस पर आपको काम करने की आवश्यकता है मेरे साथियों।
आराम आराम से नोट कीजिएगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आप थोड़ा सा अगर शुरू से अंत तक वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। चलिए, मुझे उम्मीद है अभी तक आप नोट कर चुके होंगे। एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे साथियों। अब मैं इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूं कोई और तरीका से। कोई और तरीका मतलब क्या? कोई शॉर्टकट तरीका मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। आप क्या कीजिए कि उस चुनाव में कुल मतों की संख्या को आप x मान लो। मैंने मान लिया क्या दोस्तों? x। यहां पर मैं लिख दिया क्या? x। उस चुनाव में कुल x मत रहे होंगे, मैंने x मान लिया। अब आपसे यह कह रहे हैं कि 20% जो मत है वह अवैध कर घोषित कर दिया गया। तो 20% मतलब क्या होता है? 1/5। तो 5 में से अगर 1 वोट अगर खराब हो गया होगा तो बच्चा कितना होगा? 4 वोट। तो 4/5 निकाल दीजिए इसका। ठीक है मेरे साथियों। उसके बाद यह कह रहा है कि विजेता को 20% मत मिलता है, मतलब जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो 70% मत लेके जाएगा, तो हारने वाला उम्मीदवार 30 लेके जाएगा। तो 20 और 30 अंतर कितना का? 40 का। और 40% का मान होता है मेरे साथियों 2/5। 40% का मान क्या होता है आपका? 2/5। तो आप यहां पर कर दीजिए 2/5। ठीक है। और यही जो डिफरेंस है वह कितना है? 9600। आप एक लाइन में चाहोगे तो यह क्वेश्चन को आप साफ कर सकते हैं। देखिए 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और यह कट जाएगा कितने बार में? 12 बार में। 12 बार 96 हो जाएगा। तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 25 गुने कितना? 5 × 25 गुने 1200। 25 गुने 1200 अर्थात मैं 25 गुने 12 करूँ तो कितना? 300 और 00 मतलब 30,000। यह कहा कहलाएगा दोस्तों हमारा कुल मत, टोटल वोट। टोटल वोट कहला जाएगा। अगर हमसे पूछता है वैलिड वोट निकालो, वैलिड वोट, तो कुछ नहीं करना है, इसी 30,000 का मेरे साथियों यह क्या कर दो? 4/5 निकाल दो। चूंकि यह था टोटल वोट, यह था वैलिड वोट, वैलिड वोट, और यह था हमारा डिफरेंस वाला, डिफरेंस था। तो मैं सिंपली निकालता हूं दोस्तों 5 6 × 30, 6 × 6 = 24, 24,000 इसका सही आंसर बनेगा। तो देखना ध्यान से कि यहां में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टोटल वोट पूछ रहा है, तो यह टिक करेंगे कहां पर? यह 30,000 पूछेगा। वैध मतों की संख्या निकालो, तो फिर आपको टिक करना पड़ेगा 24,000। चलिए, यह था हमारा यह फर्स्ट क्वेश्चन था इलेक्शन पर। मैं आगे लेके बढ़ता हूं दोस्तों आपको। यह सेकंड क्वेश्चन होगा इलेक्शन बेस्ड पर ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही बच्चे इस क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। मैं क्वेश्चन को एक बार बारीकी से रीड कर दे रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में कोई समस्या बिल्कुल भी ना मेरे साथियों। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए और 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, नहीं डाला, यह कह रहा है। वोट अवैध घोषित कर दिया। कितना परसेंट? अच्छा, इसमें डेटा एक छूट गया ना, एक डेटा छूट गया है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए, 20% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया। 12.5% मत यहां पर डाल दीजिएगा। 12.5%, 12.5% मत क्या हो गया? अवैध घोषित कर दिए गए। और विजेता को 60% मत मिले वैध मत का, और वह 5600 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया। तो मतदाताओं सूची की संख्या ज्ञात करें, मतलब कुल मतों की संख्या पूछ रहा है। इन एन इलेक्शंस 2 कैंडिडेट्स आर पार्टिसिपेटेड 20% voters did not cast their vote and 12 1/2% votes declared invalid। 12.5% मत क्या हो गया? अवैध हो गया। and the winner candidate 60% of the valid vote and the win by 5600 vote। find the total number of voting list। मतलब मतदाताओं की कुल मतदाता सूची ज्ञात आपको करना है दोस्तों। ये पूछ रहा आपसे क्वेश्चन में, थोड़ा सा आप ऐड कर दीजिएगा। 12.5% मत क्या हो गया दोस्तों? अवैध घोषित कर दिया गया है। तो आइए समझता हूं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बनेगा। पहले जो मैंने बेसिक बताया था उस पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। मान लीजिए यहां पर कि 100 कुल मत रहे होंगे, यह हमारा कहलाएगा टोटल वोट। टोटल वोट हमारा यह है 100। उसके बाद यह कह रहा है कि 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 80% लोग किया होगा, मतलब 80 लोग किया होगा। यह कहलाएगा हमारा पॉल वोट। पॉल वोट यह कहलाएगा पॉल वोट।
अब 80 में से यह कह रहा है कि 12.5% जो मेरे साथियों ये मत है वह क्या हो गया, अवैध हो गया। तो 80 का 12.5% मतलब 1/8। तो 80 का 1/8 मतलब दोस्तों 10, और 10 अगर माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 70। यह हमारा 70 क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा हमारा वैलिड वोट। बातें नहीं प्लीज, यह आपका वैलिड वोट हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, जहां वैलिड वोट आया, वैलिड वोट के बाद 2 रास्ते ब्रांच ओपन हो रही होंगी। पहला किसके लिए, विनर के लिए, दूसरा लूजर्स के लिए। 2 ब्रांच ओपन करना आपको यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर विनर के लिए आराम आराम समझना, जो बच्चा अगर मैट्रिक पास करके है ना उसे भी समझ में आएगा। मैं इतना आराम आराम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो विनर और लूजर्स, विनर मतलब जीतने वाला और लूजर मतलब हारने वाला। यह कह रहा है कि देखो विजेता को, विजेता मतलब जीतने वाला को 60% मिले किसका, वैध मत का। तो 60% आप यहां पर कर दीजिएगा। तो अब यह नहीं कहना कि सर 70 में से 60 यह ले गया तो यहां पर 10 आएगा, दैट इज मिस्टेक, यह गलती हो जाएगी आपकी। 70 का 60% तो 70 का यह 40% होगा यहां पर, ठीक है बाबू। तो 60 और 40 अंतर कितना का, 20 का। तो 70 का 20% निकाल दो आप। 20 मतलब 1/5 होता है, आपको मैंने याद करवाया था 1/5, और यह कितना आ जाएगा 70 का 20% मतलब 1/5, और दोस्तों यह आ जाएगा कितना आपका 14। तो 14 यूनिट का जो मान होगा वह मेरे साथियों, 14 यूनिट का जो मान होगा वह होगा हमारे पास 5600, वह होगा हमारे पास 5600। तो आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान क्या कह सकते हैं, 400। बोलो हाँ या ना, 400। अगर हमसे पूछ रहा है क्या ही कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, तो आप कह सकते हैं कुल मत हमारे पास कितना था 100। तो 100 गुने हम क्या करेंगे 400 मतलब 40,000, और ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अगर हमसे पूछता है, हमसे पूछा था मतदाता सूची मतलब कुल मतों की संख्या पूछी गई थी। अगर आपसे पूछता है कि वैध मतों की संख्या ज्ञात करें, तो वैध मत आपका कहां पर है 70, 70 गुने क्या करेंगे आप 400, यह आ जाएगा 28,000। अगर पूछता है डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करें, तो दोस्तों डाले गए मत कितना 80 गुने क्या करेंगे 400, यह आ जाएगा हमारे पास 32,000। और क्या पूछ सकता है, सभी के सभी एक ट्री के माध्यम से मैंने क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया हूं दोस्तों। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए नोट करते हुए चलिएगा और ध्यान से समझते हुए चलना आपको। यह एक तरीका मैंने बताया जो पूरा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को और भी तरीका जो कि आसान हो आपके लिए मैं आपको दूं। फटाफट इसको नोट करेंगे पहले। चलिए, मुझे उम्मीद है अभी तक आप नोट कर चुके हो मेरे साथियों। अब मैं बात करने वाला हूं इसका कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मैं इसको मिटा सकता हूं, गुड, वेरी गुड। चलिए यहां पर समझना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए छोटी सी लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी। एक लाइन में आपको यह क्वेश्चन बनने वाला था। क्या करना था दोस्तों, देखो मान लो आप यहां पर x मान लेते हैं, 2 उम्मीदवार भाग लिए, मैंने x को क्या माना है कुल मतों की संख्या, ये x हमारा कुल मत रहा होगा। उस बाद यह कह रहा है कि 20% मतलब 20% मत लोगों ने प्रयोग किया ही नहीं। तो 20% मतलब मेरे साथियों क्या होता है 1/5। 5 लोग गांव में रहते थे, उसमें से एक वोट देने गया ही नहीं अपने बूथ पर, कितना गया होगा 4। मतलब आपको गुना करना था दोस्तों कितना से 4/5 से, इतने लोग गए वोट देने के लिए। उसमें से यह कह रहा है कि 12.5% जो मैंने मेंशन करवाया था यहाँ पर 12.5% वोट क्या हो गया अवैध हो गया। तो 12.5% मतलब क्या 1/8। तो 1/8 12.5% मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लाख रखना 12.5%, 12.5% मतलब क्या हो गया दोस्तों अवैध हो गया। तो 1/8, तो 8 में से 1 वोट अगर खराब हो गया बच्चा कितना 7/8 वोट सही रहा होगा। और इसके बाद से काम स्टार्ट होता है विनर और लूजर का। तो विनर कैंडिडेट जो है, जीतने वाला जो व्यक्ति है वह 60% लेके जाता है, 60%। तो जीतने वाला अगर 60% तो हारने वाला 40%, अंतर कितना का 20% का। तो 20% मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा 1/5, और यही मान हमारे पास है मेरे साथियों कितना 56%। बस इतनी सी बात करनी है, एक लाइन में यह क्वेश्चन बनने वाला था। तो अगर मैं कहूँ दोस्तों यहाँ पर क्या कि अगर मैं x का मान निकालने जाऊँ तो आप छोटा कर सकते हो, मेरा मन यहाँ पर 7 चौक 28, 28 दूनी 200 बार में कट जाएगा ये आपका, यह मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर कि यह 200 बार में यह कट जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा।
28 दूने के 56 मतलब 200 बार में। तो x का मान 8 × 40 × 5 कितना आ जाएगा 200। 200 × 200 कितना आ जाएगा 40,000। यह कहलाएगा कुल मतों की संख्या। यह हमारा कहलाएगा टोटल वोट। अगर पूछेगा पोल वोट तो यह हमारा होगा पोल वोट इसी का, यानी कि हाँ अगर आपको पूछ रहा पोल वोट निकाले, पीवी निकाले पोल वोट, तो 40,000 का ही क्या निकाल दो मेरे साथियों 4/5 निकाल दो। ठीक है मेरे साथियों, 5 × 40 8 × 4 32, ये 32,000 आएगा ना मेरे साथियों 32,000। अगर पूछेगा वैलिड वोट निकालें तो फिर से करना है वही 32,000 का ही निकाल दो, चूंकि यहाँ तक काम कर चुके हैं क्या कर देंगे 7/8, 8 × 4 32 और 4 × 7 28,000। जो चीज़ जहाँ तक पूछ रहा है, अगर वैलिड वोट पूछ रहा है तो यहाँ पर जाके स्टॉप करेंगे, पोल पूछेगा तो यहाँ पर स्टॉप करेंगे, अगर पूछेगा कुल मतों की संख्या तो यहाँ पर स्टॉप कर देंगे निकाल कर। तो सारे के सारे एक लाइन में आपका बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए, तो समय वेस्ट नहीं करते हुए मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा दोस्तों इस पर, अगर जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं है ना तो समझेंगे, और मैं शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूंगा। डायग्राम आप समझ चुके हैं, इसका डायग्राम आपको जो मैंने दिया था इसके ठीक पहले एक डायग्राम दिया था, आप यहाँ भी आप ट्राई करना घर में जाने के बाद, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन पा रहे होंगे। चलिए, यह क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाएंगे प्लीज फटाफट। यह क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए है, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए पहले। अगर बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन देखिए फिर से। पहले वीडियो को पॉज करना है, फिर आपको अपने आप बनाने का प्रयास करना है। अगर आपसे नहीं बनता तब सॉल्यूशन को देखने का कोशिश करो आप। क्वेश्चन क्या करें मेरे साथियों, देखो आप यहाँ पर मैंने मान लिया, मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक वीडियो को पॉज किए होंगे, सॉल्व किए होंगे और उसके बाद एनालिसिस को देख रहे होंगे आप। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 10% जानते होंगे अच्छे से दोस्तों, 1/10 होता है। 10 में से एक लोग वोट या एक वोट देने नहीं गया, मतलब कितना गया 9/10, मैंने ये कह दिया। उसमें से ये बोला है कि डाले गए मतों में से 11/9% मत क्या हो गया अवैध हो गया। 11/9 को ही मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 + 1/9%, दोनों सेम बातें हैं ना, इसमें ध्यान रखना, दोनों सेम चीजें हैं। तो 11 + 1/9 मतलब क्या हो गया 11 1/9%। अब इसका मतलब जानते हैं कितना होता है 1/9 होता है, ये सब जानता है 1/9। तो अवैध हो गया मतलब 9 में से अगर एक वोट खराब हो गया तो बचे कितना 8/9। और उसके बाद यह कह रहा है कि विजेता को 75% मिला, किसका वैध वोट का, वैध वोट का। तो 75% में जीतने वाला, हारने वाला कितना ले जाएगा 25%। और 25 मतलब कितना दोस्तों, जीतने वाला अगर 75 तो हारने वाला 25, 75 और 25 अंदर कितना 50 का, और 50 मतलब क्या होता है 1/2 होता है। तो आप यहाँ पर 1/2 रख दीजिए, और यही हमारे पास जो अंतर है मेरे साथियों वह है आपका 2000। मैं सिंपली आपको काम कर दिया, आप घर में जाके इसको रफ करते चले। घर में क्या यहीं पर देख लो ना आप सिंपली, तो देखो 9 कट गया हमारा है ना, 2 चौके 8 कट गया 4 बार में है ना, तो यह कटेगा कितने बार में दोस्तों 4 × 5 = 20, 500। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 10 × 500 अर्थात कितना आ जाएगा 5000। यह कहलाएगा हमारा क्या टोटल वोट कहलाएगा। और 5000 का अगर मैं निकालता हूँ दोस्तों 9/10 तो यह कहलाएगा हमारा 4500, और यह कहलाएगा पोल वोट, याद है। और अगर 4500 का मैं निकालता हूँ साथियों कितना 8/9, तो 9 × 5 = 45, 8 × 5 = 40, यानी 4000 जो वोट निकले क्या निकलेगा आपका वैलिड वोट। सब के सब आप आराम से निकाल सकते हैं। आप अगर ट्री बना के निकालना बचाएं तो भाई आप निकालो, लेकिन जल्दी से बनाना चाहो तो फिर इस रूल का आप इस्तेमाल करेंगे, आंसर विल बी करेक्ट इन बोथ केसेस। उम्मीद है आप चीजों को नोट कर रहे होंगे और समझते हुए भी नोट कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें वेरिएशन कर दिया होगा, थोड़ा सा आपका वेरिएशन। सेम उसी प्रकार के नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहां पर अवैध जो है ना दोस्तों वह क्या है अंक में अवैध है। पहले क्या था 10% अवैध था, 12.5% अवैध कर दे रहा था इस प्रकार से, लेकिन यहां पर क्या दे दिया अंक में अवैध दे दिया है। तो ऐसे भी प्रश्न आपको सोल्व करना होगा अगर पूछेगा एग्जाम में तो। देखिए ध्यान से, यह मैं एक टाइप कवर करते हुए चल रहा हूं,
इससे क्या होगा आपको हेल्प की इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन रहेगा टाइप वाइज टाइप अगर मैं कवर करूंगा दोस्तों, 2-4 टाइप है जिस पर आपको क्वेश्चन छोड़कर पूछता है एग्जाम में, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहला टाइप को आपको कवर कर लूं। यहां समझिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, है ना मेरे साथियों। तो आप क्या करेंगे, यहां पर मान लो x हमारा क्या रहा होगा, कुल मतों की संख्या रही होगी। 20% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब यह हुआ कि 80% लोगों ने किया होगा, और 80 मतलब मैं जानता हूं 4/5 होता है। दोस्तों आप यहां पर क्या करेंगे, 4/5 से गुना कर दीजिए, यह कर दीजिए सिंपली। अब यह क्या हो गया, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब यह निकल गया हमारा पोल वोट निकल गया, डाले गए मतों की संख्या निकल चुकी है। उसके बाद यह कह रहा है कि जिनमें से 600 मत अवैध हो गया। तो 600 मत अगर अवैध हो गया, जैसे मान लीजिए कि साइकिल से हम 1 दर्जन अंडा लेके जा रहे थे, एक ट्रे, गड़बड़ में साइकिल गिर गया गलती से, 4 अंडा उसमें फूट गया, तो फूट गया मतलब वो खराब हो गया ना आपका, बचा कितना 8 अंडा, तो उसको क्या करना, माइनस करना पड़ेगा मेरे साथियों। तो 600 मत अगर अवैध हो गया तो 600 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यह कहलाएगा हमारा वैलिड वोट, मतलब वैध मतों की संख्या कहलाएगी। अब क्या करना दोस्तों, जीतने वाला उम्मीदवार अर्थात विजेता जो है 25% मत लेकर जाता है, तो जीतने वाला अगर 25 तो हारने वाला 25, अंतर कितना का, 50 का, और 50 का मतलब मेरे साथियों कितना होता है, 50%, और 50 मतलब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, यह कितना होता है 1/2, और यही अंतर आपके सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों, कितना है 1500 मत है। बस सिंपल सा लॉजिक में काम करेंगे, यह आपका हो गया 1500। कोई समस्या किसी बच्चों को है क्या, यहां तक देख लिए पहले ध्यान से, यह हमारा सेगमेंट बनेगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहां पर देख लो 4x/5 और यहां पर मैं कर दूं 3600, कोई डांट देगा क्या, नहीं डांट सकता, क्यों, क्योंकि अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो बनेगा कितना 3000, और ये माइनस में 600 है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में, तो 3000 + 600 कितना बनेगा 3600। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड, अंडरस्टैंड। अब देखो दोस्तों यहां पर क्या कि अगर मैं बात करता हूं 4 से डिवाइड करता हूं, 4 9 36 900, तो x का मान हमारे पास कितना बन जाएगा 4500, यही हमारा कहलाएगा टोटल वोट। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। मतदाता सूची मतलब कुल मतों की संख्या आपको निकालना, वोटिंग लिस्ट निकालना, कुल मतों की संख्या आकर निकालनी। अगर पूछता है पोल वोटों की संख्या ज्ञात करें, पोल वोट, तो कुछ नहीं करना, 4500 का ही मेरे साथियों क्या कर देंगे, 4/5 निकाल देंगे, तो 5 9 45, कितना निकलेगा 3600, और 3600 में अगर 600 माइनस कर दूं तो क्या निकल जाएगा, वैलिड वोट निकल जाएगा। ये अगर पूछेगा वैलिड वोट निकालो, तो वैलिड वोट निकालने के लिए हम 3600 में से 600 क्या करना पड़ेगा, माइनस, यही आ जाएगा हमारा क्या, वैलिड वोट। तो दोस्तों मैं आपसे एग्जाम में अगर एक चीज पूछेगा, आप जान रहे हो सब कुछ, मेरी पूरी प्रयास होगी कि एग्जाम में कुछ ही पूछेगा, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या निकालना है मेरे को। अगर वैध मत निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, कुल मतों की संख्या निकालनी है उसके लिए क्या करना पड़ता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है दोस्तों, नोट कीजिएगा फटाफट। चलिए यह क्वेश्चन आप सही बच्चों के लिए था, ये मैंने आपको करवा दिया। एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप यहां पर करेंगे खुद अपने से, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे से दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, जल्दी से करके दिखाइए फटाफट। सेम उसी प्रकार का है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए, 20% मतदाताओं ने वोट का प्रयोग नहीं किया, 120 मत अवैध हो गए, और विजेता को वोटिंग लिस्ट का, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन में, ध्यान सुनो यहां पर विजेता को मिल रहा था 75%, किसका, बातें नहीं, वैध मत का। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहां पर चेंज हो चुका है, पहले आपको ध्यान से सुनने का प्रयास करना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो यहां पर 25% जो मिल रहा था मत, किसके लिए, वैध मतों के लिए मिल रहा था, किसको, विजेता को। लेकिन दोस्तों यहां पर जो क्वेश्चन में कह दिया है कि विजेता को वोटिंग लिस्ट का अर्थात मतदाता सूची का कुल मतों का मिलता है कितना, 41% मत मिलता है। तब यह क्वेश्चन इसके से बनाओगे तो फिर आप फंस जाओगे, इसके से नहीं बनाना है। यहां पर आपसे यह कह रहा था कि
परसेंट लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 600 मत अवैध हो गया, चलो ठीक है यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर 95% जो था वह वैध मत का मिल रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर वैध मतों का निकाल दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कह रहा है क्वेश्चन में, यह क्या कह रहा है, वोटिंग लिस्ट का 41%, आपको लिख रहा है यहाँ दिया होगा, in an elections two candidates are participated, 20% voters did not cast their votes, 120 votes are declared invalid from the poll vote and the winner candidates got 41% of the voting list। ये चीज आपको समझना होगा वोटिंग लिस्ट का। एंड ही विन बाय 200 वोट्स, और 200 मतों से चुनाव जीत किया। तो पूछा आपसे क्या कि वोटिंग लिस्ट की संख्या ज्ञात करना। याद कीजिए जब मैंने इस सेशन को स्टार्ट कर रहा था, इलेक्शन जैसे मैंने एंड किया था इलेक्शन वाला क्वेश्चन पर, तो मैंने कुछ बेसिस बातें आपको समझाने का प्रयास किया था। शायद याद होगा कि मैंने आते के साथ पहले बताया था कि देखो जी, विनर माइनस क्या होता है, लूजर, और यही होता है हमारा डिफरेंस। याद रखना, यही हमारा होता है डिफरेंस। याद है आपको? इसके साथ ही साथ मैंने क्या कहा था कि W माइनस V माइनस W इसको क्या समझेंगे, डिफरेंस। ये दोनों चीज मैं आपको बताया हूँ, और ये कैसे होता है मैंने इसके बारे में आपको जानकारी भी दिया था। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि एक बार जरूर मैं आपको समझाऊं। जैसे सपोज यह 100 मान लीजिए टोटल मत है ना, यह वैलिड वोट है। जब भी चुनाव में हार जीत होती है किससे होती है, वैलिड वोट से होती है, वैलिड वोट है। तो 100 अगर वैलिड वोट है तो 100 में से अगर हमारा जीतने वाला जो व्यक्ति है 60% लाता है, विनर कैंडिडेट कितना 60% लाता है, तो हारने वाला कितना लेके जाएगा, हारने वाला जो लेके आ जाएगा कितना जाएगा, तो 40 लेके जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 40 कर दिया। तो ये 40 कैसे लाए होंगे, मैं ये पूछ रहा था आपसे। तो आप 40 लाते हैं कैसे, 100 में से 60 घटाते हैं तब जाके लाते हैं 40, है ना। और 100 क्या हमारे लिए है, वैलिड वोट है, और 60 क्या हमारे लिए है, विनर का है। इसका मतलब यह हुआ कि वैलिड वोट में से अगर मैं विनर को माइनस करूं तो क्या निकल जाएगा दोस्तों, लूजर्स। और देखो जहां पर एल है, एल के जगह पर मैं क्या रखा हूं, V माइनस W, है कि नहीं है। अगर इतना सारा कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में है तो इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है साथियों, तो यहां पर एक चीज आप पकड़ना कि जो जीतने वाला जो व्यक्ति है मेरे साथियों, वह किसका मत लेके आ रहा है, कुल मत का लेके आ रहा है या वैध मत का लेके आ रहा है। तो वैध मतों के लिए मैंने पहले बताया कि आप इस प्रकार से करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वह कुल मत का लेके आ रहा है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि बॉलिंग जब होता है तो एक प्रकार का बॉलिंग नहीं रहता है। हर एक बॉल को आपको अलग तरीके से बीट करना पड़ता है, अलग तरीके से उसको क्या हिट करना पड़ता है मेरे साथ, है ना। तो क्वेश्चन भी आपको एक तरीके का हमेशा नहीं रहेगा, कुछ न कुछ इधर उधर आपको करके देता है। तो जैसा बॉलिंग वैसा बैटिंग करना पड़ेगा उस पिच पर, जब आपको समय मिलेगा, ठीक है, जब आपकी बारी आएगी। तो समझिए मेरे साथी यहाँ पर क्या कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। अब देखो मैं समझता हूं कि हमने अभी जस्ट बताया था कि देखो विनर माइनस लूजर इसका क्या बनता हमारा, डिफरेंस। और भी ठीक बताया था कि W के नीचे यह हो गया L, तो W माइनस क्या करेंगे, W माइनस क्या करेंगे, वैलिड वोट, W माइनस वैलिड वोट, और यह हमारा होगा डिफरेंस। यही था हमारा, हाँ सॉरी, V माइनस W होता है ना, V माइनस W, वेरी गुड, वैलिड वोट माइनस W, यह मैंने आपको बताया था। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो वैलिड वोट में से अगर मैं विनर को माइनस कर दूं तो वह निकल जाता है हमारा किसका, लूजर्स का। बहुत सुंदर। अब समझना दोस्तों यहाँ पर क्या कि यह जो विजेता है वह वैध मत का नहीं बल्कि मतदाता सूची का लेकर आता है। तो यहां पर हम कर दिए 41% किसका, विनर का। अब देखो हमें निकालना किसका, लूजर का। तो लूजर का निकालने के लिए आप यह समझो कि 20% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए, 20% लोगों का अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो 20% अगर नहीं किया होगा मतलब कितना किया होगा, 80%। 80% वह मत का प्रयोग किया, और 80 में से 120 वोट क्या हो गया, अवैध। तो अवैध हो गया तो जो बचा होगा यही तो मेरा सही वोट रहा होगा ना। ये क्या निकलेगा, मेरा वैलिड वोट। और वैलिड वोट में से अगर मैं विनर का माइनस कर दूं तो क्या निकलेगा दोस्तों, लूजर्स का। और यही चीज हमारा अंतर कितना है, 200 मत है। बस यही बात को आपको समझना था, ये हमारा 200 मत है। इतना किए आपका काम बन गया। मैं फिर से समझा रहा हूं। विनर कैंडिडेट जो है कुल मतों का 41% मत ले आया, यह
मैं समझता हूं कि वैलिड वोट, तो वैलिड वोट पहले कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों एक बात बताओ कि 20% लोगों ने अपने मत प्रयोग किया ही नहीं है, तो किया कितना होगा? 80%। और 80% में से 120 मत क्या हो गया? अवैध हो गया। तो माइनस कर देंगे तो वह क्या होगा? वैलिड वोट। और वैलिड वोट में से अगर मैं विनर का माइनस करूं तो निकलता किसका? लूजर्स का। और यही दोनों का अंतर कितना है दोस्तों? 200 का। तो यही काम करना था मेरे साथियों। ये 41% हो जाएगा और 80 माइनस 41 मतलब कितना आ जाएगा? 39%। और माइनस माइनस प्लस 120 इक्वल टू आ जाएगा 200। फिर समझना, 80 में से घटाएंगे अगर मान लीजिए 40 तो आता 40, लेकिन एक और घटाएंगे तो 39 ना आएगा आपका। तो 41 माइनस 39 यानी कितना आपका? 2%। और 200 में से घटाएंगे 120 तो कितना आ जाएगा? 80। मतलब 100% का जो मान आएगा मेरे साथियों वह 80/2 इंटू 100 यानी कितना आ जाएगा? 4000। यह कहलाएगा हमारा क्या? यह क्या कहलाएगा? यह क्या कहलाएगा? नहीं, यह कहलाएगा कुल मतों की संख्या। क्यों? क्योंकि हमने 41% क्या लिया है? वोटिंग लिस्ट का लिया है। तो यह जो 100% निकलेगा वह वोटिंग लिस्ट के बारे में शो कर रहा है। यह हमारा टोटल वोट होगा। टोटल वोट बोलिए या वोटिंग लिस्ट बोलिए, यह इसमें काम आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वैध मतों की संख्या ज्ञात करें तो वैध मतों की संख्या सिर्फ यह निकालना पड़ेगा। मतलब 4000 का 80% 3200 और उसमें से क्या करेंगे? 120 क्या करेंगे दोस्तों? हम लोग माइनस करेंगे, तब जाकर निकलेगा आपका वैध मतों की संख्या। लेकिन हमसे पूछा था मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें, मतलब आपका कितना आ जाएगा? 4000। इस तक करेक्ट आंसर। फटाफट नोट करेंगे सभी साथियों। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन क्वेश्चन को एक बेस बनाकर उसका कॉन्सेप्ट बनाकर सॉल्व करना ये सबसे बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। तो मेरी प्रयास यहाँ पर यही है कि मैं क्वेश्चन काउंट नहीं कर रहा हूँ कितना मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरा मकसद यहाँ पर यह है। क्वेश्चन सॉल्व करके मैं 1 से लेकर 20 तक सॉल्व कर दिया, वह बहुत आसान है, बहुत जल्दी सॉल्व मैं कर सकता हूँ, लेकिन समझाना, आपके दिमाग तक अपनी बात को, अपने एक्सप्रेशन को पहुँचाना, यह सबसे बड़ा प्राथमिकता होती है किसी भी टीचर्स के लिए मेरे साथ में। हाँ, विनर का निकल जाएगा। ये 100% जो निकाले आपने, क्या निकला आपका? टोटल वोट। अब टोटल एक इसका निकाल दे 41% तो जीतने वाला ले आएगा, है ना? अगर जीतने वाला ये ले आएगा, हारने वाला के लिए निकालना होगा तो क्या करना होगा दोस्तों? यह निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? क्योंकि W माइनस L इसके क्या होगा? हमारा डिफरेंस होगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो मैं चाहूंगा कि यह क्वेश्चन आप खुद करके दिखाएं, जल्दी से बनाएं। यह टाइप हमारा कवर हो जाएगा। मुझे लगता है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप पर होगा। हाँ, यह क्वेश्चन आपका लास्ट है इलेक्शन पर, जल्दी से करके दिखाएगा फटाफट दोस्तों। देखो, मैं एक टाइप कवर करने का प्रयास किया हूं आज के सेशन में, और इससे क्या होगा कि आप इस प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इससे अलग नहीं जाएगा। मैं आपको यकीन के साथ दावा कर सकता हूं। आइए समझिएगा। हमसे यह कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए। चलो ठीक है जी, 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया और 60% मत 60 वोट क्या हो गया? अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को वोटिंग सूची के 47% मत प्राप्त होते हैं। वोटिंग लिस्ट का अर्थात कुल मतों की संख्या का मिलता है इसको, और वह 308 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया। तो पूछ रहा आपसे क्या कि मतदाताओं की सूची की संख्या ज्ञात करें, ये आपसे कह रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को क्या सोल्व करोगे? प्यार से और धीरे धीरे नोट करते हुए, समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको समझाता हूं। मैंने पहले ही बताया था दोस्तों यहाँ पर क्या कि देखो W माइनस L क्या होता है मेरे साथियों? डिफरेंस होता है। ये आपको याद होगा। और उसके साथ ही मैंने यह लिखा होगा कि वैलिड वोट में से अगर मैं विनर को माइनस करूं तो यह निकलेगा क्या? हमारा डिफरेंस निकलेगा। यह बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या कि विनर जो है 47% मत लेकर आता है। किसका? कुल मतों का। अब यहाँ पर बात करते हैं वैलिड वोट। तो वैलिड वोट कैसे निकालोगे आप? तो 100 में से 10 तो पड़ा ही नहीं होगा, तो पड़ा कितना होगा? 90। ये 90 जो होगा हमारा पोल वोट कहलाएगा, 90। अब 90% वोट में से 60 वोट क्या हो गया? अवैध हो गया, खराब हो गया। तो 60 को माइनस कर दीजिए यहाँ पर। अब उसके साथ साथ यह समझें कि यह हमारा क्या निकलेगा दोस्तों? वैलिड वोट निकल गया। और वैलिड वोट में से अगर मैं विनर को माइनस करता हूं तो वह निकलता हमारा लूजर्स का।
तो ये हमारे पास है कितना मेरे साथियों, तो विनर हमारे पास कितना है 47, तो हम यहाँ पर कर देंगे 47%। और इन्हीं दोनों का बीच का तो अंतर है आपका कितना 308। इतनी सी बात है मेरे साथियों, अगर इतना आप समझ जाते हैं तो फिर अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आपको इसी पर बेस्ड इर्द गिर्द में पूछ सकता है, समझिएगा। 47% मैंने यहाँ कह दिया, 90 - 47 कितना आएगा 43%, बहुत अच्छा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा +60, 308। तो दोस्तों 47 - 43 कितना आ जाएगा 4%, और 308 में घटाओ 60 कितना 248। तो 100% का मान मेरे साथियों कितना आ जाएगा 248/4 × 100 कितना आ जाएगा दोस्तों 6200। आप छोटा करेंगे इसको तो आप देखेंगे कितना 4 से कटेगा अगर यह, तो 4 से कटे 4 दूनी काट 6200, इसका सही आंसर बनेगा। मतलब उस चुनाव में कुल मतों की संख्या आपकी 6200 रही होगी। अगर आपसे पूछता है कि वैध मतों की संख्या ज्ञात करें तो 6200 का निकालो 90% और उसमें 60 क्या करो माइनस करो, यही तो निकलेगा वैलिड वोट। फटाफट नोट कर लेंगे सब बच्चे। चलिए एक क्वेश्चन और मैं उठाता हूं। यहां तो कोई समस्या किसी बच्चों को है क्या? अब देखिए यह क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा लॉजिक में है और यह कुछ इस प्रकार से है। चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी होती है तो उपभोक्ता जो है उपभोग में कितना % कमी करे कि उसका व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। बहुत बेसिक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो क्या करोगे आप? द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच % द कंजम्पशन इज टू बी डिक्रीज्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर विल नो इंक्रीज। मतलब जिससे कि खर्च में कोई प्रभाव न पड़े, उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा साथियों? तो आप समझिएगा, मैंने इसका एक सिंपल रूल दिया था कि देखो R × 100 बटा में 100 ± R, याद है बाबू? यह आप इस्तेमाल करेंगे, आंसर बहुत जल्दी आएगा। यह एंटीबायोटिक है आपका, सब में काम करेगा। इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछेगा आपका, आयत का लंबाई में मैं कितना % वृद्धि कर दूं, है ना? अब वो यहाँ पूछेगा कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी कि उसके एरिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब में आपका एप्लीकेबल ये वाला रूल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर समझना है कि 20% की बढ़ोतरी कर रहा है तो 20 × 100 कर दीजिएगा। यह कर दिया मैंने यहाँ पर 20 × 100, और बटा में अगर वृद्धि हो रही है तो 120 करेंगे, कमी हो रही है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। वृद्धि तो प्लस, कमी तो माइनस। 20 × 120 1/6 मतलब कितना होगा 16.2/3%। अगर शुरू में बढ़ोतरी हुई है तो लास्ट में क्या हो जाएगी कमी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो R × 100 बटा में 100 ± R का इस्तेमाल करेंगे और आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। कोई देर किसी बच्चा को, या आप ऐसे में समझिए, मान लीजिए चीनी का पहले मूल्य कितना था 100 रुपया था, 100 रुपया पर किलोग्राम था। सपोज मान के चलिए कि चीनी का दाम कैसा था दोस्तों 100 रुपया पर किलोग्राम आपका चीनी का मूल्य था। चीनी का दाम आपका 100 रुपया पर किलोग्राम की दर से अवेलेबल था मार्केट में, ठीक है मेरे साथियों। तो हमने यहां पर कर दिया 100 रुपया पर किलोग्राम, यह था। लेकिन अब जो है दोस्तों उस चीनी के दाम वृद्धि हो चुकी है, कितना 20%, 120 रुपया हो गया। अब बताओ कि घर वाला मेरे को 100 रुपया अगर देगा कि जाओ बेटा 1 किलोग्राम चीनी लेके आओ, जो चीनी पहले 100 में मिला करते थे 1 किलोग्राम, अब वो मिल रही कितना में? अच्छे दिन आने वाले थे, सभी के लिए अच्छे दिन हो गए ना दोस्तों। तो अच्छे दिन आ चुके हैं। जो 100 का चीज था अब कितना मिल रहा है आपका 120 रुपया मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 20 रुपया दाम क्या हो गया मेरे साथियों बढ़ गया है। लेकिन घर वाला मेरे को दिया कितना 100 रुपये ही दिया हुआ है। तो हम दुकानदार भाई साहब को बोलेंगे भाई साहब हमें 1 किलोग्राम चीनी दीजिए, वही बोलेगा कि भैया जो आप चीनी लेके जाते हैं उस चीनी का दाम बढ़ गया और उसका मार्केट में अभी दाम कितना 120 रुपया हो चुका है। तो हम बोलेंगे भैया मेरे पास तो 100 रुपया है। तो बोलेगा ठीक है तो आप एक काम करो जितना है उतना ही के चीनी लेके जाओ। तो चीनी 1 किलोग्राम देगा आपको? नहीं देगा, कुछ कम करेगा। कितना कम करेगा? 20 रुपया का चीनी आपको कम कर देगा। दाम है 120 रुपया, पैसा मेरे पास 100 रुपया, तो हम उतना ही रुपया खर्च करना चाहते हैं जितना हम पहले करते थे। इसका मतलब यह
कि दाम बढ़ो या घटो से मतलब नहीं, जितना हम खर्च शुरू में करें उतना ही हम खर्च करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि चीनी जो है दोस्तों 20 रुपए का हमें कम मिलेगी। कितना से? 120 से। तो 100 से कितना? तो 120 मतलब 1/6 हो जाएगा, और 1/6 का मतलब 200 का पता होगा, 62/3% हमारा आंसर बनता है। और ये माइनस क्या शो करेगा? लेस को आंसर। अंडरस्टैंड? वेरी गुड, फटाफट नोट कर लेंगे। या सबसे बेहतरीन तरीका मैंने आपको शुरू में बताया था, आपको जब मैंने स्टार्ट किया था, शायद याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं एक बार लास्ट में रिकॉल करता हूं आपको। फिर ये सभी के लिए काम करेगा। लेकिन दोस्तों यह फ्रैक्शंस का जो वैल्यू रहेगा, मान लीजिए 16 तो 3%, 12.5% है ना, पॉइंट में दिया रहेगा, उस केस में ये जोड़ना घटाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि सही प्रश्नों के लिए मैं एक रूल जो देने वाला हूं, सब में आपको रामबाण के रूप में काम करेगा। देखो आप यहां पर यह समझो कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो चुकी है, तो 20% आप लिख दो यहां पर, वृद्धि मतलब प्लस कर दो, और 20 मतलब जानते होंगे आप कितना होता है? 1/5 होता है। इन होता है 1/5 को मैंने प्लस कर दिया पर साथियों। अब क्या करेंगे यहां पर, क्या कि 5 में ही 1 को जोड़ देंगे, कितना बनेगा? 6। 5 में ही 1 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 6। अब सिंबल चेंज करना है, प्लस होगा तो माइनस करेंगे और माइनस होगा तो प्लस करेंगे, सिंपल सा लॉजिक में। और 1/6 का मतलब कितना हो गया? 16.2/3%। माइनस क्या शो करेगा? लेस को। कोई समस्या किसी बच्चों को? अगर हम आपसे यह कहते हैं कि -16.2/3%, हम यह कहेंगे कि चीनी के मूल्य में 16.2% कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति खपत में कितना % वृद्धि कर दे कि उससे खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े, तो उस केस में क्या करेंगे? 16.2/3% को हम क्या लिखेंगे दोस्तों? -1/6 लिखेंगे। अब यहां पर सिंबल को बदलेंगे, 6 - 1, माइनस से तो माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 5, और माइनस क्या शो करेगा? प्लस को। 1/5 कितना आ जाएगा? 20%। क्या शो कर रहा है? मोर को। अब खुद देखिए 20% अगर वृद्धि हुई है तो कमी कितना हो रहा है खर्च में? इतना हो रहा कि नहीं हो रहा? आप देखिए ना यहाँ पर 20 वृद्धि हो रही है, उस केस में हमारा इतना लेस हो रहा है, हुआ? तो ऐसे प्रश्न अक्सर यहाँ पूछ सकता है। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा लॉजिक में आपको यह रखना है ध्यान में। मान लीजिए आपसे यह कहते हैं कि 33.1/3% की वृद्धि हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/3। और ये दोस्तों यहाँ पर क्या समझेंगे? 1/3 मतलब 3 और 1 4, ये माइनस में ले लेंगे, और 1/4 मतलब आंसर क्या ट्रिक करेंगे? 25%। सब में का माइनस क्या शो करेगा दोस्तों? लेस को। अगर हम आपसे बात करते हैं कि 37.1/2% की वृद्धि हो चुकी है या लेस हो चुकी है, तो 37.1/2 मतलब क्या होता है मेरे साथियों? 3/8 होता है, याद होना चाहिए। माइनस माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब इसके बाद सिंबल बदलने का बारी आ गया है ना हमारे साथियों, सिंबल बदलने का बारी आ गया। तो उस केस में हमें क्या करना होगा? ये तो इक्वल टू के बराबर है, यहाँ पर सिंबल बदलना है। 8 माइनस कितना आ जाएगा? 5, और माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा? +3, और 3/5 क्या आ जाएगा? 60%। यह क्या शो करेगा? मोर को। कोई डाउट किसी बच्चा को? अगर हम बात करते मान लीजिए यहाँ पर 12.5% की वृद्धि हो चुकी है, सपोज 12.5 मतलब कितना? बताओ यह होता कैसे है? देखो मैं समझाता हूँ, यह होता कैसे है ना। 12.5% मतलब 1/8 होता है, आप जानते हो सब बच्चे इस बात को, प्लस है। अब देखो 8 में ही 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। इसका मतलब यह हुआ कि चीनी का दाम पहले 8 रुपया पर किलोग्राम होगा, अब कितना हो गया? 9 रुपया। तो खर्च अगर कम करना चाहते हैं तो 9 से 8 आएंगे, तो कम कितना? 1 ही ना होगा, तो कम होगा इसलिए माइनस करवाते हैं हम, कितना से? 9 से। तो 1/9 मतलब कितना? 11/9%। अगर शुरू में वृद्धि हो चुकी है तो लास्ट में क्या हो जाएगा इसका? कमी। यह प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। कोई डाउट किसी बच्चे को है? तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट में देखता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, ये समझिएगा। चीनी की कीमत में 30% की बढ़ोतरी हुई है, चीनी की कीमत में 30% की बढ़ोतरी हुई है, और उपभोग में कितने % की वृद्धि होगी, जिससे कि केवल 10% की कमी होगी? क्या? खर्च में, व्यय में। द प्राइस ऑफ शुगर इज टू बी इंक्रीज बाई 30%, बाई हाउ मच % ऑफ द कंजम्पशन इज टू बी डिक्रीज्ड या इंक्रीज्ड, सो एज द एक्सपेंडिचर विल बी डिक्रीज्ड बाई 10% ओनली। यानी कि आपसे यह कह रहा है क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन घुमा के दिया है
मान लो कि 100 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से कोई चीजें अवेलेबल है, चीनी है तो चीनी समझेंगे, चावल है तो चावल समझेंगे, लेकिन चीनी लिखा हो तो चीनी समझिए। द प्राइस ऑफ शुगर इज टू बी इंक्रीज्ड बाई 30%, चीनी के दाम में 30% की बढ़ोतरी हो चुकी है। मतलब जो चीनी 100 रुपये होगा अब कितना हो गया, 130 का हो चुका होगा। तो पूछ रहा आपसे क्या कि बाई हाउ मच परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन इज इंक्रीज है ना, सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज ओनली 10%। मतलब हम सिर्फ 10% ही खर्च कम करना चाहते हैं, 10% खर्च कम करना चाहते हैं। तो जहां पहले 100 रुपया खर्च करते अब कितना खर्च करेंगे, 90 रुपया, 90 रुपया खर्च करेंगे। ठीक है मेरे साथियों। तो अब पूछ रहा आपसे क्या, हाँ, द कंजम्पशन इज टू बी इंक्रीज्ड एज इन द एक्सपेंडिचर विल बी डिक्रीज बाय इतना। समझिए ध्यान से, यह कह रहा है कि चीनी की कीमत में 30% की बढ़ोतरी कर दी गई है, 30% की बढ़ोतरी कर दी गई है, तो उपभोग में कितने % की वृद्धि करनी होगी, कितने % की वृद्धि करनी होगी, जिससे केवल खर्च में 10% की कमी होगी, 10% की कमी होगी। तो अब बताओ जी दोस्तों, यहाँ पर क्या क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ चेंज करना पड़ेगा, वेरिएशन। एक क्वेश्चन में और देखता हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ डेटा मिस लग रहा है मेरे को, एक बार मुझे यहाँ देखने दीजिए। द प्राइस ऑफ शुगर इज टू बी इंक्रीज बाय 20%। अगर यह 100 है तो दोस्तों इंक्रीज हो गया कितना, 120 हो गया। बाय हाउ मच किलोग्राम ऑफ कंजम्पशन इज टू बी डिक्रीज्ड सो एज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 5%। ये आपका 5%। ठीक है। तो ये पूछ रहा आपसे क्या कि व्हेन द ओरिजिनल कंजम्पशन इज 280 किलोग्राम शुगर, चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी होती है, 20% की वृद्धि हो जाती है, तो कितने किलोग्राम खपत में कमी करने। हाँ, यह क्वेश्चन थोड़ा सा जेन्युइन है। खपत में कमी करनी हो, चूंकि देखो दाम बढ़ेगा तो खपत में क्या करना होगा, कमी करना होगा। आप खुद बताओ कि दाम जब बढ़ता है तो खपत में क्या होती है, कमी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी अगर हुई है तो खपत में कितने किलोग्राम कमी करनी होगी, जिससे केवल 5% हम मतलब वृद्धि कर सकते हैं क्या में, खर्च में। तो जब मूल रूप से इतना रुपया इतना किलोग्राम हम चीनी का उपयोग करते होंगे, तो पूछ रहा आपसे क्या, कितना किलोग्राम हम खपत में कमी करेंगे। समझिएगा यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा मैं समझता हूं कि आपको प्रैक्टिकली मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए कि चीनी का दाम पहले 100 रुपया पर किलोग्राम रहा होगा, ठीक है। अब वह दाम बढ़कर कितना हो गया, 120 रुपया, 120 रुपया हो गया। तो अब मेरे पास उतना पैसे है नहीं, उतना पैसे है नहीं। मैं क्या सोचूंगा कि मैं अगर खूब से खूब कोशिश करूंगा ना, तो सिर्फ मैं जहां पहले 100 रुपया खर्च कर रहा था वहां पर मैं मात्र 5 रुपये और बढ़ा सकता हूं। समझिएगा, बी प्रैक्टिकल। जहां जो मैं 100 रुपया खर्च किया करता था हर महीना चीनी पर, अब वो चीनी का दाम कितना, 120 रुपया हो गया। तो अपनी बजट के अनुसार मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं बढ़ गया दाम तो मैं खूब से खूब मेरी जो एफिशिएंसी है, जो मेरी टारगेट है, उस पर मैं सिर्फ 5% की बढ़ोतरी कर सकता हूं अपने खर्च में, है ना मेरे दोस्तों। तो जहां पहले 100 रुपया खर्च कर रहे थे, आप कितना खर्च करेंगे, 105 रुपया। तो जो चीजें 120 में मिलनी थी वह आपको 105 मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्या करना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा। तो कितना कम लेना पड़ेगा दोस्तों, 15 रुपया का सामान आपको कम मिलेगा। 15 रुपया का सामान क्या मिलेगा दोस्तों, कम हो जाएगा। तो 15 का सामान कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या, 120 का चीज 105 में नहीं मिलेगा, 15 रुपये का सामान आपको कम लेके जाना पड़ेगा। कितना से, 120 से। तो 15/120 मतलब 1/8। अगर पूछता कितना % कमी करनी पड़ेगी, तो आपका आंसर होता 12.5%। यह कमी करनी पड़ेगी। अगर आपसे पूछता कितनी % कमी करनी पड़ेगी, उस केस में हमारा आंसर यह होता है। लेकिन हमसे यह पूछ रहा है कि अगर मूल जो इसका कंजम्पशन है वह 280 है, मतलब क्या कि 1/8 मतलब कितना, 12.5, 12.5 मतलब कितना, 1/8 हो गया। तो यह 1/8, यह 8 यूनिट का मान क्या है मेरे साथियों, 280 किलोग्राम है। देखो ना, मूल्य जो होता है ना, ओरिजिनल वैल्यू होता है हमेशा आपका नीचे रहेगा। तो 8 का मान 280, तो 1 का मान कितना, यही तो कमी कर रहे हैं ना हम, यही तो हमारा कमी हो रहा है। तो 1/8, 8 का मान हमारे पास अगर 280 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 8 तरीके 24, 4 8/40 मतलब 35 किलोग्राम इसका आंसर होगा। यानी 35 किलोग्राम यह खपत क्या करेगा, कम करना होगा अभी इस वैल्यू के आधार पर। इसके ठीक पिछले क्वेश्चन में आपको देखता हूं दोस्तों, उसमें थोड़ा सा डेटा में थोड़ा मिसलीड था,
मिसिंग था, तो मैं चाहूंगा कि आप उसको फिर से एक बार रिफॉर्म कर ले अच्छे से क्वेश्चंस को। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं? अगर वो पूछेगा परसेंटेज में कितना कमी करना पड़ेगा तो 12.5%, अगर पूछेगा किलोग्राम में तो 1/8 का मान, यानी 8 का मान हमारे पास 280 तो 1 का मान 35, यानी आंसर जो आएगा, पूछ रहा था खपत में कितने किलोग्राम कमी करनी पड़ेगी, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? 35 किलोग्राम कमी करनी पड़ेगी। चलिए एक क्वेश्चन आप बना के दिखाओ, यहाँ पर ये बनाएंगे आप, जल्दी से बनाइए फटाफट। ये बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 30% बढ़ोतरी हो गई। 30% मतलब 100 का चीज अब कितना मिलेगा दोस्तों? 130 से मिल रहा, 130 में मिल रहा। इसके कारण एक परिवार जो है 40 किलोग्राम खपत कम करे। देखो दाम बढ़ेगा तो खपत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाँ जी, हाँ मैं देख रहा हूं। ये 30% की बढ़ोतरी हो गई है, इसके कारण परिवार में 40 ग्राम की खपत कम हो गई है, इसलिए व्यय में 10% की वृद्धि हो चुकी है। व्यय जो पहले 100 था, अब कितना हो जाएगा इसका? 110 हो जाएगा। ये 10% की बढ़ोतरी हो गई है और यहाँ पर आपको 30% की बढ़ोतरी हो गई है। तो अब बताओ कि जो चीनी का दाम था 130, लेकिन अब मेरे पास पैसे कितने में लेके जा रहा हूँ? 110 रुपये लेके जा रहा हूँ। देखो एक्चुअल दाम था पहले 100 रुपया, लेकिन दाम बढ़ा के कितना हो गया? 130 हो गया। लेकिन हमने ये सोचा कि हम अगर खर्च कर भी सकते हैं अपनी बजट के अनुसार, तो मैं मात्र 10 रुपये ही खर्च कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, 110 रुपये। लेकिन चीनी के दाम कितना? 130 है, तो 130 से 110 मतलब कम कितना हुआ? 20 रुपया। तो 20 रुपये का सामान हमें क्या करना पड़ेगा? कम लेके जाना पड़ेगा। कितना से? 130 से। तो 2/13, ये 2/13 क्या शो करता है कि 2 यूनिट का मान हमारे पास कितना है? 40 किलोग्राम। चूंकि यहाँ पर आपको यह कुछ दे दिया है कि 40 किलोग्राम खपत वह कम करता है। 2 का मान 40 तो 1 का मान कितना हो गया? 20। तो 20 से गुना करो 13 में, 13 गुने 20 यानी कितना हो जाएगा? 260 किलोग्राम। यानी कि इसका मूल जो उपभोग, मूल मतलब क्या? नीचे वाला वैल्यू कहाँ रहेगा? हमेशा नीचे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 260 किलोग्राम इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे मेरे साथियों। इसका ठीक पीछे वाला जो क्वेश्चन था एक, जो मैंने स्किप किया है, मैं उसको भी कवर कर लेता हूं, देखता हूं क्वेश्चन में क्या रिफॉर्म हो सकता है। चीनी की कीमत में 30% बढ़ोतरी हो गई है, तो कितने % की कमी करनी पड़ेगी कि खर्च में मात्र केवल 10% की कमी होगी? चीनी की कीमत में, अच्छा चीनी की कीमत में 30% की बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। तो उपभोग में कितने % की वृद्धि करनी होगी उपभोग में, जिससे कि व्यय में केवल मात्र 10% की केवल 10% की क्या होनी चाहिए? कमी होगी। तो जहां पहले हम 100 रुपया खर्च किया करते थे, वहां पर चाह रहे हैं कि 10 रुपया और कम करें खर्च, तो कितना हो जाएगा? 90 रुपया। अब जो चीजें 130 से मिल रही है, अब मेरे पास है कितना? 90 रुपया। तो कम ना करना पड़ेगा, जहां पर वृद्धि हो चुकी है उसको कमी करना ना, यह कमी शो करेगा। यहां पर बाय हाउ मच इंक्रीज नहीं, डिक्रीज कर दीजिएगा। तो जो चीज 130 में मिल रही है लेकिन हमारे पास 90 रुपया है, तो हमें सामान क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। जहां वृद्धि होगी वहां पर क्या करना? आप कमी कर देना। तो दोस्तों 130 से 90 कम कितना करना होगा? 40 करना होगा। कितना से? 130 से। कोई समस्या किसी बच्चे को है? नहीं बोल रहा? चलो वेरी गुड। तो यहां पर आ जाएगा कितना आपका? 4/13। 4/13 को आप चेंज कर लिए फ्रैक्शन में 100 से गुना करके, या फिर आप उस प्रकार से कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट में कितना आएगा? जो भी आएगा चेक कर लीजिएगा। यहां पर कोई समस्या किसी बच्चे को है क्या? चलिए बहुत अच्छी बात है। सिंपल सा लॉजिक था, चीनी की कीमत में 30% बढ़ोतरी हुई है, तो 100 से हो गया 30। चीनी की कीमत में जो चीजें पहले 100 मिलती थी, अब कितना? 30 मिल गई। तो उपभोग में क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा, जिससे व्यय में मात्र 10 रुपये खर्च करें, मतलब 10 रुपये कम करना चाहें हम खर्च। तो 10 रुपये कम मतलब 90 रुपया। तो बताना है कि 130 से कितना हो गया? 90। तो कम कितना हुआ? 40। 40/130 मतलब कितना हो गया? 4/13 मतलब 400/13 से डिवाइड करेंगे। या ऐसे भी जानते हो आप अच्छे से कि 4/13 मतलब क्या होता है दोस्तों?
1/13 मतलब कितना हो गया 79/13%। 1/13 का मतलब अगर मैं 4 से गुना करता हूँ तो यह बन जाएगा 7 चौका 28 और यह हो जाएगा 9 चौके 36/13%। अब यानी क्या करेंगे 28 यह हो जाएगा और 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26 10/13, तो आपका आंसर आ जाएगा 30/10%। थोड़ा चेंज कर लो बढ़िया से ना आप लोग, ये इस प्रकार से काम करेगा। चूंकि 1/13 का मान होता है 7/13%, 4 से गुना करेंगे ये इतना लेगा, तो इसका जो आंसर आएगा 13 यानी 10/13% इसका करेक्ट आंसर बनेगा। सिंपल था, आप आराम से काम कर सकते हो। चलो कुछ क्वेश्चन और बच गया, मैं उसको भी देखता हूं। ये समझिएगा, यहां पर ये क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा दोनों सेम, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम हो गया ना। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 30% ड्यू टू दिस फैमिली परचेज 32 किलोग्राम मोर शुगर सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाई 16%। फाइंड द करंट कंजम्पशन। ये पूछ रहा है आपसे, करंट कंजम्पशन पूछ रहा है। देखो ऐसे प्रश्न अक्सर यहाँ पूछेगा आपसे क्या कि द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 30% ड्यू टू दिस फैमिली परचेज 32 किलोग्राम मोर। मतलब देखो चीनी के मूल्य में अगर 30% कमी हुई है, जिसकी वजह से एक फैमिली जो है 32 किलोग्राम चीनी क्या कर लेता है, ज्यादा खरीद लेता है, और एक्सपेंडिचर विल बी डिक्रीज बाई 16% ओनली, और एक्सपेंडिचर है दोस्तों कितना 16% इसका कमी हुआ है। तो फाइंड द करंट कंजम्पशन। तो आप फिर वैसे ही बनाना। देखो पहले अगर यहाँ पर 100 मानते हैं, मैंने 100 ले लिया, 30% बढ़ गया है तो कितना हो जाएगा, डिक्रीज हो चुका है, तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, चूंकि डिक्रीज हो चुका है। तो 100 का चीज अभी मिल कितना में रहा है 70 में, तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, दाम कम हो गया है। अब बोल रहा क्वेश्चन में क्या कि एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाई 16%, मतलब जहां पर पहले हम 100 रुपए खर्च करते थे अब कितना खर्च करेंगे 16 रुपए का, मतलब 84 रुपीज। बोलो हाँ या ना। जहां पर 100 रुपए खर्च करते थे वहां पर 16% मेरा क्या हो गया, कम हो गया। 16% कम हो गया तो कितना खर्च करेंगे, यानी कि चीज मिल रही है 70 रुपया में, लेकिन हमने कितना पैसा लेके गया है 84 रुपीज। तो ज्यादा सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो कितना ज्यादा मिलेगा मेरे साथियों, बोलो 14 रुपया का सामान ज्यादा मिलेगा, ये ना जी। और यहाँ बटे में कितना 70, तो 14/70 मतलब 1/5। अगर पूछता कितना परसेंट ज्यादा मिलता तो आपका आंसर 20% होता, लेकिन यह बोला है 1/5, और यह खुद बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि 32 किलोग्राम ज्यादा लेके जाता है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 32 किलोग्राम। तो 5 का मान कितना होगा साथियों 160 किलोग्राम, 32 में 160 किलोग्राम। पूछ रहा करंट कंजम्पशन, मतलब पहले वह खाता था कितना 160 किलोग्राम, अभी खा रहा 32 ज्यादा, मतलब दोनों को जोड़ दीजिए तो 160 और 32 कितना आ जाएगा 192 किलोग्राम। यह कहलाएगा हमारा करंट कंजम्पशन। नोट कर लेंगे सब बच्चे, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस परसेंटेज मुझे निकालना था। 1/5 निकल के 1 का मान हमें 32 दिया था, 5 का मान 160 हो जाएगा, और 160 किलोग्राम पहले खपत करता था, दाम कम होने की वजह से उन्होंने 32 किलोग्राम और ज्यादा खरीद लिया, तो 60 और 32 कितने 192 किलोग्राम इज द करेक्ट आंसर। कोई साथियों कोई डाउट किसी बच्चा को? तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया हूं, बहुत तरीके से समझाया हूं। 1-2 क्वेश्चन बच जा रहा है, मैं आपको ये कुछ क्वेश्चन बच जा रहे हैं जिसको मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये कुछ क्वेश्चंस है, मैं अगली क्लास में यानी नेक्स्ट वाली वीडियो में चाहूंगा कि मैं इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से यानी इसी क्वेश्चंस को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँ दोस्तों। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन बन जा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन बच जा रहे हैं, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हुए प्रयास करूँगा, अदरवाइज वीडियो क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा और फिर आप चीज़ों को थोड़ा सा मोनोटोनस टाइप का हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को यहाँ पर एंड करूँ और मैं अगली क्लास में मैं यहाँ से आपको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए मेरे साथियों, ठीक है। तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूँ दोस्तों, और मिलता हूँ इसके ठीक नेक्स्ट वाले वीडियो में इसी क्वेश्चन के साथ। मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन में और करवाऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि और भी हमारे पास अवेलेबल है, इसी पीपीटी के माध्यम से मैं डिस्कस करते आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।